नन को जमानत, बजरंग दल की शिकायत। यह मामला बड़ा पेचीदा हो गया। जिस मामले में छत्तीसगढ़ से लेकर केरल और संसद भवन तक राजनीति छिड़ी थी, जो मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन का सिलसिला जारी था, उस मामले में बहुत बड़ा यू टर्न आया। दुर्ग में गिरफ्तार दोनों नन को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को नन की गिरफ्तारी को लेकर बिलासपुर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज अपना फैसला देते हुए कोर्ट ने दोनों नन को जमानत दी, लेकिन जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की। चलिए ये भी आपको बता देता हूं। कोर्ट ने 50-50 हजार का बेल बॉन्ड जमा करवाया है। साथ ही दोनों नन को अपना पासपोर्ट जमा करवाने को भी कहा है। जब तक केस चलेगा, दोनों नन भारत छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे और गवाहों सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे। जमानत को लेकर क्या कह रहे हैं एनआईए के वकील दाऊद चंद्रवंशी और बचाव पक्ष के वकील गोपा कुमार, सुनिए। अभी उनको 50-50 हजार रुपए की 2 सिक्योरिटी के आधार पर उनको जमानत रिलीज की गई है। जमानत का ऑर्डर पास किया गया है। उनको कंडीशनल जो है जमानत का ऑर्डर दिया गया है। कंडीशन ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, न्यायालय की आवश्यकता अनुसार पासपोर्ट जमा करेंगे, अभियोजन साक्ष्यों को किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें उनको अधिरोपित की गई। उस पर हमारा कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो फर्निश करेंं, देन आफ्टर रिलीज हो जाए। ह्यूमन ट्रैफिक को लेके केस दर्ज किए थे। बीएनएस का धारा 143 का एलिगेशन था, एक्यूजेशन था, और उसके विरुद्ध ये धारा वहाँ लग नहीं सकता, ऐसा हमने आर्गुमेंट किया है कल। वो उस पर प्रभावित होकर माननीय न्यायालय ने आज बेल ग्रांट किया है। बेल ग्रांट में ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएगा और 50-50 हजार का 2 जमानतदार और बेल बॉन्ड 50 हजार का, इसकी स्वतंत्र दिया है और अभी बेल फर्निश करने का प्रक्रिया जारी है। 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा। नन की गिरफ्तारी का मामला पिछले 1 हफ्ते से गरमाया हुआ है। चलिए इस मामले की पूरी टाइमलाइन भी आपको विस्तार से बता देता हूं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 नन को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिर 27 जुलाई को संसद भवन के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया और 28 जुलाई को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। इसके बाद 30 जुलाई को केरल में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया और राजभवन का घेराव किया। साथ ही केरल में ईसाई समुदाय के लोग भी विरोध जताने के लिए सड़क पर उतरे। फिर 1 अगस्त को केरल से आए सांसदों का डेलीगेशन दोनों नन से मिलने दुर्ग जेल पहुंचा और दूसरी तरफ एनआईए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया। मामला कुल मिलाकर बढ़ता गया। फिर आज यानी 2 अगस्त को नन को जमानत मिली, जिसके बाद दोनों नन जेल से बाहर आई। जमानत मिलने के बाद दिल्ली और केरल से आए नेताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? रिहाई के बाद केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर दोनों नन को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए और 1 हफ्ते से रिहाई की मांग करने वाले विपक्ष के नेता देखते रह गए। इसके अलावा नन के साथ जेल में बंद नारायणपुर जिले के युवक को भी रिहा किया गया है। जमानत के बाद दुर्ग जेल के बाहर कैसा माहौल था, आपको हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा दिखा रहे हैं, देखिए। मिठाई बांट रहे, देखिए किस तरह से, देखिए ये मिठाई बांट रहे हैं। देखिए मिठाइयाँ बेल होने के बाद देखिए सबको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, खुशियाँ मनाया जा रहा है। वो मोबाइल में जो बात कर रहे हैं वो नन के भाई है और वो देखिए वो नन एक नन के भाई है, उनको मिठाई खिलाया जा रहा है। मतलब हमको जैसे ही रिलीज ऑर्डर मिलेगा हम लोग रिहाई की कार्रवाई कर देंगे। ये देखिए नन्स की कार, इसी नन से गाड़ी में प्रदेश अध्यक्ष केरला के बैठे हुए हैं और वो अपने गाड़ी में इन सब नन को लेके जा रहे हैं। ये देखिए ये विश्वदीप चर्च है, यहीं पे अब वो दोनों नन यहाँ पे मौजूद है। जो तस्वीरों में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये भी जेल में बंद था, लेकिन उसका स्वागत किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में दोनों नन की गिरफ्तारी पर खूब राजनीति हुई थी। अब नन की जमानत पर भी राजनीति हो रही। नन को मिली जमानत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है और कहा है कि अवैध गिरफ्तारी पर नन को जमानत मिलना सच्चाई की जीत। बीजेपी सिर्फ धर्मांतरण पर राजनीति करती है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अबू जमाल में स्कूल खोलना तक मुश्किल है, ऐसे में बच्चों को आगरा ले जाएं तो जांच जरूरी है। जमानत को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है, इसे रोकने के लिए सरकार काम करती रहेगी। वहीं जमानत पर केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सीएम साय को धन्यवाद दिया है। क्या कह रहे हैं सभी नेता, सुनिए। बिल्कुल, धर्मांतरण भी एक तरह से कलंक है प्रदेश के लिए और उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस मिठाई बांट रही है इस मामले को लेकर, कल प्रदर्शन इधर नहीं आएगा। सकता था 3 दिन पहले हो सकता था, वो आज हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने सुबह भी कहा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जुडिशरी को भी और यहाँ के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर को भी। और माननीय न्यायालय ने जमानत दे दी है और कहीं न कहीं सच्चाई की जीत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सिर्फ धर्मांतरण की राजनीति करती है। जो कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही के पीछे तथ्य है। तथ्य के बाद एफआईआर दर्ज है, वो अपने लगे हुए हैं, उनको जमानत उमाना चाहिए है, तो लोअर कोर्ट से एक बार खारिज हुआ, फिर एक बार एक कोर्ट ने खारिज किया, और आगे के कोर्ट में वो अपने प्रयत्नशील हैं। क्या स्थिति आज अबूझमाड़ में है, जहां पर स्कूल खोलना दूभर हो, वहां के बच्चों को अगर आगरा ले जाया जाए तो जांच का तो विषय है ना। न्याय की तरफ कम से कम एक बड़ा कदम है, लेकिन हम ये कहते हैं केवल एक कदम है। अभी वो झूठा केस को वापस करवाने की संघर्ष बाकी है। इन सब के बीच नारायणपुर जिले में तीनों युवतियां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंची थी। एसपी ऑफिस में कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी और सुकमती मंडावी ने 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बजरंग दल के प्रदेश संयोजक ऋषि मिश्रा, ये भी सुनिए। ये 2 ननों का गिरफ्तारी दुर्ग में हुई थी। ये बिल्कुल दिखाता है कि उन बस्तर की बहनों को बहला फुसला के ट्रेन की AC 2 टायर में टिकट करा के उन्हें गुपचुप तरीके से इस प्रदेश से ले जाने का काम उन्हीं ननों के द्वारा किया जा रहा था। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो फैसला किया उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं, उसमें बिल्कुल वो नहीं है, मगर ये लड़ाई यहीं पे नहीं है, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम इस छत्तीसगढ़ को केरल बनने नहीं देंगे। मामला देख लीजिए कैसे राजनीतिक जब दबाव होता है कैसे पलटता है। मृगन जी, क्या भयंकर तूल पकड़ा भाई ये मामला, और विस्तार न्यूज़ ने इसे बहुत भयंकर तरीके से चेज किया। हम पीछा करते रहे कि आखिर क्या है क्या है क्या है कैसे। आज हम लोगों ने जब बहस किया, पूछती है पब्लिक, बहस कर रहे थे, तब भी हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बाइट सुनाई। उन्होंने कहा मोदी जी चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो कहाँ चूक हो गई, कहाँ भूल हो गई, यहाँ कहाँ सुधारने की कोशिश की गई, जरा सब कुछ बताइए। देखिए, चूक और भूल का छत्तीसगढ़ में आप इस तरीके से समझिए कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के लिए ये एकदम नाक के सवाल है। और जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ स्टेशन पर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों को पकड़ा और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, तमाम चीज़ें, वो एक पार्ट था। लेकिन उसके बाद जांच की गई, जांच के बाद जो गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया वो बताता है कि इस मामले में कहीं न कहीं सरकार को लगता है कि कुछ गलत हो रहा था। अबूझमाड़ की बच्चियों को आगरा ले जाना, उसकी जांच कर रही है। लेकिन बीजेपी के जो केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका आना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद देना, तमाम चीज़ें, क्योंकि केरल में चुनाव है, चुनाव के समय तमाम परिस्थितियाँ होती है। अकेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए थे, केरल की सभी पार्टियों के एक तरीके से आप समझिए कि नेता आए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे लेफ्ट पार्टी के। मतलब चुनाव है, नन का मामला है, राष्ट्रीय मुद्दा बना, पार्लियामेंट में उठा, इसलिए ये पूरा मामला बहुत बड़ा हो गया। और आपके निर्देशन में सब लोगों ने, चाहे बात दुर्ग की करे, चाहे बिलासपुर की करे, चाहे अबूझमाड़ नारायणपुर की करे, विस्तार न्यूज़ ने एक एक चीज़ को तथ्य के साथ दिखाने की कोशिश की, चाहे मुख्यमंत्री का बयान हो, गृह मंत्री का, और आज केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनका भी बयान।
तो आप समझिए कि विस्तार न्यूज ने पूरी स्टोरी को समग्रता से दिखाने का प्रयास किया और उसमें तक लोग विस्तार न्यूज को देख रहे हैं मृगेन जी, और इसकी चर्चा भी है। और केरल में भी लोग विस्तार न्यूज को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, देश में तो देख ही रहे हैं, लेकिन संबंधित खबरों को अगर हम इतना बड़ा कर दे रहे हैं तो लोग विस्तार न्यूज को सर्च कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।